दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण की आवर्धनीयता या इसका दूसरा नाम है आवर्धन क्षमता। कई किताबों में इसका नाम दिया हुआ है रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन क्या होता है दर्पण का? तो हम जब भी दर्पण के सामने कोई बिंब रखते हैं तो उस बिंब का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही दर्पण की आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m का सूत्र क्या हुआ? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख देते हैं h डैश और बिंब की ऊंचाई को लिख देते हैं h। तो बताइए m का सूत्र क्या हुआ? h डैश अपॉन h। ठीक है दोस्तों, ये आवर्धन क्षमता की परिभाषा है। अब इसका एक फॉर्मूला और है, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। उस सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए हमें एक यहाँ पर दर्पण लेना पड़ेगा। हम दर्पण यहाँ पर ले रहे हैं अवतल दर्पण। देखो दोस्तों, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की बाहरी सतह पर पॉलिश होती है और अंदर वाले भाग पर परावर्तन होता है। बिंब का प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जिसको मैंने P से लिखा है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है C। ये दर्पण का मुख्य फोकस है F। अब इसके सामने यहाँ पर एक बिंब रखेंगे और उस बिंब का क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब। मैंने यहाँ पर बिंब C से परे यहाँ रख दिया है जिसका नाम है AB। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक किरण ये लेते हैं जो मुख्य अक्ष के कैसी है? समांतर है, और एक प्रकाश की किरण लेते हैं P पे आपतित। अब परावर्तन का प्रथम नियम ये कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजर जाती है, और जो ध्रुव पर आपतित होती है जितना कोण बनाते हुए उतने ही कोण से उसका क्या हो जाता है? परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होंगे और जहाँ जाके ये मिलेगी किरण वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को नाम दे दिया A डैश B डैश। मैंने आपको पहले बताया था P से F तक की जो दूरी है, ये मुख्य फोकस तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। P से B डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है। P से B तक ये वस्तु की दूरी है। तो P से B डैश तक ये प्रतिबिंब की दूरी है और P से B तक ये वस्तु की दूरी है। फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, आपतित प्रकाश की दिशा इधर है। आपतित प्रकाश की दिशा इधर है और P से जो भी दूरी मापी जा रही है वो इधर नापी जा रही है, जो प्रकाश की विपरीत दिशा में है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसके साथ में कौन से चिन्ह आएंगे? माइनस के चिन्ह आएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज लेंगे। मैं देखो उसे, एक समकोण त्रिभुज ये वाला है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है, ये सामने वाला कर्ण है। ये कोण थीटा है, ये सामने वाला लंब है और P से B तक ये आधार है। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज ये लेते हैं, ये वाला। इसमें थीटा के सामने ये लंब है, P से B डैश ये आधार है। अब आप इन दोनों समकोण त्रिभुज में देखिए, दोनों में कोण समान है। मैंने पहले बताया था जब दो समकोण त्रिभुज में कोण समान होते हैं तो वो समरूप समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप समकोण त्रिभुज में क्या होता है? उनके लंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। अब आप यहाँ पर पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कोई सा बोल सकते हो आप? A डैश B डैश P। A डैश B डैश P व दूसरा समकोण त्रिभुज है ABP। दोनों में कोण समान हैं तो ये कैसे हैं? समरूप है। समरूप में इनके लंबों का अनुपात, पहले वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज में लंब ये है
दूसरे वाले में ये हैं, तो इनके लंबों का अनुपात ए डैश बी डैश अपॉन दूसरे का लंब है ए बी। पहले का आधार पी से बी डैश, दूसरे का आधार पी से बी हैं, तो बराबर उनके आधारों का अनुपात पी से बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से P से B डैश तक की जो दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी है माइनस V। माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम जो दूरी माप रहे हैं P से B डैश, इधर चलना पड़ रहा है, प्रकाश इधर आपतित है, तो विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर PB डैश का मान माइनस में लिखा जाएगा। PB का मान जो है वो किसके बराबर है? माइनस U के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो है ये बिंब की ऊंचाई है, और ये बिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये बिंब की ऊंचाई प्लस में होगी और ये बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी जो है वो प्लस में और ए डैश बी डैश जो है वो माइनस में। बिंब की ऊंचाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? h से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे व्यक्त किया है? h डैश से। चारों मान जो है यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में। इस समीकरण में रख देंगे तो a डैश बी डैश का मान माइनस h डैश, बिंब की ऊंचाई प्लस h, प्रतिबिंब की दूरी माइनस v, बिंब की दूरी माइनस u। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस में हो गया और माइनस में प्लस राशि का भाग लगेगा तो ये किस में आ जाएगी? माइनस में। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, पहले समीकरण 1 से पहले इस माइनस वाले को चिन्ह को इधर लगा दीजिए, तो h डैश अपॉन h ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप समीकरण 1 से h डैश अपॉन h किसके बराबर है? m के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? समीकरण 1 के अनुसार m लिख देंगे। तो समीकरण 1 से तो यह आ जाएगा यहाँ पर m, और ये ऐसे कैसे जाएगा? माइनस v अपॉन u। तो ये दर्पण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है।